आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय ऑनरेबल हाई कोर्ट, आदरणीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी, आज हम आपके सामने एक विषय चर्चा करना चाहते हैं रानीबाग थाने का, क्योंकि एक यहाँ के पुलिस अधिकारी एक विशेष किस्म की जांच करने का इनका तरीका है, और मुझे तो ये जानकारी है नहीं कि ये कौन से आईपीसी सीआरपीसी सेक्शन को मानते हैं और किस प्रक्रिया के तहत ये जांच करते हैं। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि 23/11/2020 को रानीबाग थाने से कांस्टेबल अनिरुद्ध आते हैं और एक हमारे प्रेस करने वाले भाई के कपड़े के प्रेस करने वाले भाई की फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। मेरे घर के सामने ही थी। मैंने और एक अन्य पड़ोसी ने उस बात को जब ऑब्जेक्ट किया, पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया कि हम ये 549 के ऋषि घर में रेड करने आए हैं इलीगल कॉल सेंटर में। इतने प्रवीण भाटी वहाँ पे आता है, हेड कांस्टेबल हरजीवन राम और बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में पुलिस की 3-4 बार वहाँ पे इंक्वायरी चलती है, मेरे से टेलीफोन पे बात चलती है, कन्वर्सेशन चलता है, जो कि पता चलता था कि टॉप फ्लोर के ऊपर एक बिटकॉइन कॉल सेंटर चलता था, जिसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए पुलिस को। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ के थाने भी लेके गई उस रात को, लेकिन संबंधित तमाम सबूत जो हैं पुलिस ने कंप्लेंट होने के बावजूद नष्ट कर दी, जो कि एक गंभीर विषय है एक अपराधियों को और उन लोगों को बचाने के लिए। और ये सब चलता रहा, और उसके बाद उस बिल्डिंग में लगे हुए जितने कैमरे थे उन सब कैमरों को वहाँ से रिमूव कर दिया पुलिस ने, जो कि एक अपराध था। बजाय उनकी सीसीटीवी फुटेज और उसको एफएसएल करवाते, उसको नष्ट कर दिया। उसमें एक बुटीक चल रहा था जिसमें कुछ महिलाएं काम करती थी, लड़कियां यंगर एज की, वो और उनके मालिक को भी बुलाया गया वहाँ पे, उनकी भी जांच करी गई, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। जब आरटीआई अप्लाई और कंप्लेंट कोर्ट में पहुंचा तो इन्होंने बोला कि हमारे 5 फ्लोर में हमने चेकिंग करी है, वहाँ पे कुछ भी अवैध नहीं पाया गया, जबकि ये बिल्डिंग में सारी 5 गतिविधियाँ फ्लोरों पे कमर्शियल थी, ना इनमें सर्वेंट वेरिफिकेशन हुई, ना टेनेंट वेरिफिकेशन हुई। तो पुलिस पिक एंड चूज पॉलिसी पे काम नहीं कर सकती। ये स्पष्ट उदाहरण होगा रानीबाग में बहुत सारे 26 जनवरी 15 अगस्त के अरेंजमेंट पे खासतौर से नोटिफिकेशन जारी होते हैं, और उसके वायलेशन में 188 आईपीसी का ये केस दर्ज करते हैं, तब भी इन पुलिस वालों ने इस बिल्डिंग पर कोई आवाज नहीं किया। इस बिल्डिंग के नीचे एक टेलर बैठता है, जमशेद और शमशेर नाम के 2 भाई, और पेंचर की दुकान भी लगती है, उनके खिलाफ 283 की प्रोसीडिंग उन्होंने नहीं करी, जबकि वहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और उस दिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मुझे, व्हाट्सएप कॉल वगैरह, और इन लोगों ने कई केसों में झूठी गवाहियाँ भी दी, और पॉक्सो के केस के अंदर 9 महीने तक इसका मालिक जो है, मालिक का लड़का जेल भी काट के आया हुआ है और अभी जमानत पे गया है। ऐसे में मैं आपको और साथियों ये बताना चाहता हूँ कि जब इस विषय के अंदर और ज़्यादा हमने प्रयास किया, 91 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट को बताने के लिए, तो उसके अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग आईओ ने अलग अलग रिपोर्ट ली। लास्ट टाइम के अंदर अभी 28/4/23 को रिपोर्ट फाइल करी रानीबाग के एसआई परमिंदर ने, जिसका ये दावा था कि 1 साल से पुरानी की जो वीडियो सीसीटीवी सीरियल जीपीएस है वो नष्ट हो जाती है, जबकि ये गलत है। मैं आपको जानकारी देना, 22/1/19 को ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर और सीपी साहब अमूल्य पटनायक साहब की डायरेक्शन पर, एडिशनल सीपी राजीव रंजन साहब की डायरेक्शन पर, और ऑनरेबल प्रीवियस डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब की डायरेक्शन पर सीडीआर जीपीएस सेव हुई, और उसके अंदर 10/1/18 की जीपीआर सीडीआर जीपीएस सेव मिली 22/1/18 को भेजी हुई रिक्वेस्ट के ऊपर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का डाटा मिल जाता है सीडीआर जीपीएस कंपनी से। तो ये डाटा इन्होंने बिल्कुल साफ साफ, ये बिल्कुल संदेह के दायरे में इनका जवाब, और मेरे को लगता है कि ये जवाब गलत है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि 26/4/23 को वहाँ पे मेरे साथ जो है हेड कांस्टेबल अशोक आए एक मोटरसाइकिल के ऊपर बिल्डिंग के अंदर गए, कम से कम लगभग आधा घंटा रहे। उन्होंने टॉप फ्लोर पे गए जहाँ पे एक डांस स्कूल चल रहा है, जिसकी मैंने फोटो डाली इनको सभी, इनके डीसीपी साहब को, एडिशनल डीसीपी 1-2 को, एसीपी मंगलपुरी साहब को, एडिशनल चंद्रशेखर साहब को, परमिंदर साहब को, पैरवी ऑफिसर को, और तमाम लोगों को। उसके बाद उसके अंदर साफ समझा कि टॉप फ्लोर पे काम कर रहे थे कुछ लोग मिले इनको, उन्होंने अपना एग्रीमेंट दिखाया कि हमने 1 जनवरी 2023 को जगह किराए पे ली है, और उन्होंने मालिक का नाम भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं करी उन्होंने, उसके बारे में कोई रिपोर्ट बताया। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि कुछ वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर्स के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे जो है एक कोई, ये इन्होंने बोल दिया कि एक कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर बच्चे आते हैं, जिन्होंने फर्स्ट वीक अप्रैल 2023 के अंदर, उसका भी कोई इन्होंने वो नहीं दिखाया कि उसका कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं था, और ये कहते हैं कुछ भी लीगल नहीं था। वहाँ भी कोई सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं इन्होंने करी। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे एक डांस स्कूल चल रहा है, जिम टाइप डांस स्कूल चल रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये लीगल है, इलीगल है, बिगर लाइसेंस कैसे चल रहा है, और उसके अंदर भी कोई टेनेंट सर्विस और सब काम ये बिगर लाइसेंस के चल रहे हैं। उसके बाद एक और फ्लोर है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपर्टी डीलर का काम चल रहा है, टेलर की शॉप चल रही है, और कई तरह के काम चल रहे हैं।
तो कहने का मतलब कोर्ट का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं और कोर्ट भी इनके खिलाफ सख्त निर्देश पास नहीं कर रही है। इसका क्या कारण है मैं नहीं समझता कि कोर्ट की बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से नए एसएचओ जो मुकेश कुमार जी अभी थाने में आए हैं, उन्होंने यार पता नहीं इसके नीचे लिखते नहीं है एसएचओ रानीबाग के नीचे नाम, 3 एसएचओ नजरने ड्यूटी पे होते हैं और पिछले में कुछ दिनों में से तो ये देखना है कि बहुत सारे एसएचओ चेंज हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि इनका कि कौन सा एसएचओ इसके ऊपर साइन करता है, किसका क्या बताएं। और ये देखने की बात है साथियों कि मैं ये साथ करना चाहता हूँ रोहिणी कोर्ट बार सिंह आदरणीय प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोवर साहब, सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी, प्रीवियस प्रेसिडेंट महावीर शर्मा जी, राकेश चार जी, उससे पहले BS राणा जी, राजीव चरण जी, सबके सामने मैं बात करना चाहता हूँ कि हाल देखो पुलिस का क्या हो रहा है कि एक आदमी 1.5 किलोमीटर थाने से नहीं आ सकता ये देखने के लिए ओपन इस मकान के बैक साइड के अंदर भी एक काम हो रहा है। इतने सब होने का टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, इस बिल्डिंग में किसी भी अनलाइसेंस काम चलने वाले को कुछ नहीं बोल रहे। मतलब ये आपके सामने उदाहरण है। और फिर इन्होंने सभी तमाम सबूत नष्ट कर दिए, किसी पब्लिक विटनेस का बयान नहीं लिया, कोई फुटेज सेव नहीं करी, कोई CDR सेव नहीं करी और 26/4/23 के सरकारी और प्राइवेट कैमरों में इनकी प्रेजेंस आ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करा जाए। मैं इसलिए हाथ जोड़कर आदरणीय पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब से ये गुजारिश करूंगा और गृह मंत्रालय से, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं, उनकी निष्ठा के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो जरूर इस बिल्डिंग के लिए कुछ डायरेक्शन पास करें कि पुलिस आखिर पिछले 15-20 सालों से इस बिल्डिंग को क्यों शेल्टर कर रही है और किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और इनके पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ है। राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए NIA के द्वारा इस बिल्डिंग के लिए। और बहुत सारी बातें आगे हम रखेंगे और रखते रहें आपके सामने। यही आज गुजारिश है शब्दावली के माध्यम से। और मेरी ये आदरणीय जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जो आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विषय है कि जहाँ टैक्स पेयर के पैसे से ये न्यायालय और पुलिस चलती है और 5 करोड़ को रेस को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद चिंतित हैं, तो ये देखना चाहिए कि भाई इस तरह के केसेस के अंदर पुलिस क्यों टालमटोली कर रही है और किसको बचाने का प्रयास कर रही है और क्यों कर रही है और किसके कहने पे कर रही है। इसी से रिगार्डेड एक और केस यहाँ पे इसी कोर्ट में चल रहा है, तो हम ये फिर प्रयास करेंगे कि पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे और सही रिपोर्ट आदरणीय न्यायालय तक दे, ताकि न्यायालय का टैक्स पेयर से चलने वाले न्यायालय का भी टाइम बचे, पुलिस का भी टाइम बचे और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया था और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष बातें रखी हैं, उसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।